क्या नाम है आपका और किस मामले में आपने ज्ञापन सौंपा है? मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। यही कि हम सब लोग एक ही परिवार समझ लिए, किसान परिवार से हैं और आए हैं अपनी समस्या विद्युत की लेके। तो भाई सरकार कह रही है कि आप चोरी कर रहे हैं या आपके पास डीपी दूसरी है। हमने ट्यूबवेल 2023 और 22 में करके रखे। सरकार से हमने पैसे भर दिए कि हमें हमारी डीपी दे दो। सरकार डीपी नहीं दे, हमारे ऊपर पैसा का कर्जा चढ़ जाए तो हम क्या कोई अन्य विकल्प तो ढूंढेंगे। अब ढूंढते हैं तो सरकार कहती है आप गलत हो। डीपी सरकार से आ रही है, स्पेशल की डीपी वहाँ से लेके आए, डीपी हमें मिल गई तो कह रहे हैं कि आपने उसके ऊपर मीटर, हम तो मीटर लगाने से रहे, डीपी आप जारी करते हो, हमारे ठेकेदार आप उसको ब्लैक लिस्ट करते। किसान को किस बात का आप उसके ऊपर परेशानी दे रहे हो? VCR आप पूरी की पूरी भर रहे हो, उसके ऊपर दे रहे हो भाई आपको पेनल्टी ये है, ये आपने गलत किया। आपके पास आपके जो ठेकेदार से डीपी जारी हुई है उसके ऊपर आप उसको पेनल्टी लगाते, आप उसको ब्लैक लिस्ट करते, जारी आपके डिपार्टमेंट से होती है। परेशानी किसानों, इसी को लेके हम सब इकट्ठे हुए कि 2018 से हमारे जो भी डिमांड नोटिस भर रखे हैं उसकी हमें हमारे डीपियाँ दे जाए। चोरी कोई नहीं करना चाहता और हम चोरी करने वाले के साथ भी नहीं। किसान कभी चोरी नहीं करता, किसान तो अन्न उपजा के दूसरों की मदद करने वाला है। यही कहने के लिए SDM साहब के पास आए थे, मुख्यमंत्री जी के नाम भी ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को भी दिया है, MD साहब को भी दिया है, चीफ साहब को भी दिया है। देखते हैं 7 दिन तक वेट करेंगे, उसके बाद में यहाँ धरना का कार्यक्रम। मुख्य मांग आपकी क्या रहेगी? मुख्य मांग यही है कि हमें हमारे अभी त्वरित में ये जो प्रक्रिया आपकी जो किसानों को धरपकड़ की निकम्मा परेशान करने की चल रही उसको आप थोड़ा सा राहत प्रदान करें और जो सरकार से ऑर्डर लेके हमारे 2018 की डीपीआर दें। पोखरण में आप सारे 2018 के कनेक्शन दे चुके, राज्य सरकार के पास 2022-23 तक के सारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके, ये आप भेज चुके, तो यहाँ फतेहगढ़ के साथ दुगला व्यवहार क्यों हो रहा है? हमारा यही कहना है कि हमें भी उचित न्याय दिया। किसान लाइट जो चल रही है आपको झिंझनियाड़ी हो चाहे जैसलमेर के अंदर ही अलग अलग जगह है, वहाँ पे 6 घंटा मिल रही है, यहाँ आपको 4 देंगे, 3.5 देंगे, तो ये फतेहगढ़ के साथ क्यों दुगला व्यवहार कर रहे हैं? हमारी लाइट पूरी तो हम अन्न उपजाएंगे, ये फतेहगढ़ पूरा किसान के ऊपर चल रहा है। किसान समिति के अध्यक्ष कुम सिंह जी भी यहाँ हैं, कुम सिंह जी से हम बात करेंगे। अभी लगातार कार्रवाई चल रही है तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए जा रहे, तो हकीकत क्या है कुम सिंह जी बताओगे? ये लगातार कार्रवाई हो रही है तो ये अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए जा रहे हैं या किसी नाम के ट्रांसफार्मर जब्त किए जा रहे हैं, वास्तविकता क्या है वो? एक्चुअली अभी ये जो बड़ी कार्रवाई हो रही है, ये लड़ाई तो एक्चुअली लक्ष्मी की है। अगर मेरे को पूछा जाए तो फतेहगढ़ के अंदर लक्ष्मी की लड़ाई है। तो कुछ अब लक्ष्मी तो लिमिट हो सकती है, किसानों ने किसी ने दी या ना दी, अधिकारियों तक पहुंची या नहीं पहुंची, ये तो अभी जैसे अपने कल से देख रहे हैं, अपने सब देख रहे हैं कि सरकार ये अपने भ्रष्टाचार मुक्त में चल रही है, मतलब भ्रष्टाचार के भंडारे खुल रहे हैं। तो अपने मैं देखो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि किसान चोर नहीं है, अधिकारी ऊपर बैठे वो चोर है सबसे बड़े। किसानों ने डिमांड जारी कर दिया, किसानों ने पैसे भर दिए, 18 से लेकर 22 तक का डिमांड भरा हुआ है। तो इनको अगर कनेक्शन देता तो कंज्यूमर चोरी क्यों करता? करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर कनेक्शन ये कह रहे हैं कि हम देंगे, दे नहीं रहे कि साहब हमारे पास सिस्टम अभी लाइट का फेल है, सिस्टम फेल है। तो अब मैंने कई अधिकारियों से बात करी तो कई ये कह रहे हैं कि साहब ये कांग्रेस की गवर्नमेंट का सिस्टम है, फेल है, आपकी डबल इंजन सरकार बनी को 2 साल हुए। भाई आप बड़े बड़े अगर कोई भी कार्य उद्योग के संबंधित काम करते हो तो सरकार को 6 घंटे 12 घंटे में इतना करोड़, इतना अरब, आज हमारे CM साहब ने ये कर दिया। तो ये किसानों के 2503,000 कनेक्शन है, फतेहगढ़ के पोखरण में कनेक्शन हो रखे और जैसलमेर में लगभग कनेक्शन हो रहे। सिर्फ फतेहगढ़ ही एक ऐसा करके रखा है कि फतेहगढ़ में अधिकारियों को ये पता है कि फतेहगढ़ में कोई किसान है ही नहीं, और हकीकत बात ये किसान आगे आते ही नहीं, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। आज कितने हैं देखो, 3,000 में से कितने किसान आए? क्यों? किसान खुद अधिकारियों से डर गए कि हम अगर हमारा हक मांगने जाएंगे तो कल हमारी सीट भर देंगे। मैंने अय्यन साहब से अभी 10 दिन पहले कॉल पे मेरी बात हुई थी महेंद्र जी से। मैंने कहा अय्यन साहब ये आप पाकिस्तान के कोई आतंकवादी को नहीं पकड़ रहे हो, ये कंज्यूमर का आप रेड डाल रहे हो। सुबह 4 बजे सिंगल फेज को पकड़ के इतनी बड़ी के हमने कार्रवाई कर दी, बड़े बड़े पत्रिका में छाप रहे हैं। तो आप ये भी छापो ना कि 3,000 कनेक्शन पेंडिंग पड़े हैं, हम ये इतने दिन में देंगे। तो हम आपकी वाह वाह करते हैं कि साहब फतेहगढ़ में एक भला अय्यन आया है,
भला एससी बैठा है, भला चीफ इंजीनियर बैठा है, पड़ोसी हमारे भियाड़ के एमडी है भंवरलाल जी डेलू IAS है। तो हम तो है, आप जारी कर दो कनेक्शन, हम तो आपके नाम की वाह वाही करेंगे कि साहब ऐसे कोई अधिकारी आए, जैसे अभी फतेहगढ़ एसडीएम साहब है, भले आदमी है, अब इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम गलत किसी को परेशान नहीं करना चाहेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि अभी आप ये VCR भर रहे हो, इनको आप कम कर लो, और जो VCR भरी है इनको 10% पे सेटलमेंट के लेकर इनका निवारण करें। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से किसानों को 7 दिन बाद में धरना देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारे और बिना डर भय रखते हुए आप आए, सीटें फाड़िए, वो 10% में निपटाएंगे, चाहे किसी भी सूरत में निपटानी पड़े, पीछे नहीं हटेंगे। यही हम किसानों से आपके चैनल के माध्यम अपील करना चाहते। 7 दिन बाद में अपनी मांगे नहीं मांगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में IN ऑफिस का घेराव करेंगे। अब किसान समिति के जयराम जी दैया है डांगरी, इनसे भी बात करेंगे। सर, आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी और मुख्य मांग क्या रहेगी आपकी? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसान संघर्ष समिति फतेहगढ़ 2022 के अंदर एक धरना रखा था, जिसके अंदर आपको पूरा को पता होगा फतेहगढ़ उपखंड को कि किसान संघर्ष समिति क्या है। मेरा निवेदन है यहाँ के तमाम अधिकारी, चाहे IN फतेहगढ़, SC जैसलमेर, चीफ बाड़मेर, मेरा निवेदन है किसानों को आप बगैर फालतू परेशान नहीं करें। किसान यहाँ के अन्नदाता है, चोर नहीं है, भारत के निर्माता है। ज़्यादा मैं इस बारे में कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अभी किसानों का पिक टाइम है सीजन का। किसानों को बिजली की बहुत ज़रूरत है। शिव के अंदर 6 घंटा मिल रही है, अपने को 4.5 घंटा मिल रही है। आपने केवल जैसलमेर के फतेहगढ़ के ऊपर रोक लगा दी है कि यहाँ पर आपको कनेक्शन नहीं देंगे। जब 2018 के कनेक्शन आपने निकाले, 2023 में आपने डिमांड भरवाए, तो 24-25 में आपने क्यों सुपर स्पेशल दिए? सामान्य को देना था ना आपको। उसमें भ्रष्टाचार किसने किया? आपके सिस्टम ने, आपके IN ने, JN ने, आपके एक्शन ने, यहाँ तक आपको भी चार्जशीट आ रखी है। मेरा निवेदन है कि आपके गिरीबान में जाके, किसानों के गिरीबान में नहीं जाके, किसान मजबूरी में चोरी कर रहा है, वो भी चोरी बिल्कुल कम कर दी है, हमने उनको हिदायत दे दी है, लेकिन इनकी फसल खराब हो रही है, उनको तो करना ही पड़ता है। और जो आप आधी रात को जाके ये VCR भर रहे हो ना, तो उनके छोटे छोटे बच्चे जो किसानों को है ना, यहाँ 2 प्रकार के किसान है, एक कृषक किसान है, एक जागीरदार किसान है। उनके ऊपर क्या बीत रही होगी वो जाके पूछना आप, फिर देखना। बाकी यहाँ पर आपका सरकार का सिस्टम है, जो सुध लेगा तो ठीक है, नहीं भगवान